हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आई एम विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, अभी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स में। तो अभी हम देखने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, क्या इनका भी यूज़ होता है 3D में? तो बिल्कुल होता है। तो इनका यूज़ कैसे किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो सबको पता ही है, फिर भी लिखवा देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ऐसे देखो, जैसे एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, एंड एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। ऑल राइट, अब देखिए ऐसे, और ये वाली आपको निकालनी है डिस्टेंस। ठीक है, AB हमें निकालना है, AB डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये O मान लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ AB का मुझे मॉड्यूलस निकालना है। मान लेता हूँ ये वेक्टर है AB, A to B है ना। तो ऐसा करते हैं, इसकी डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे क्या निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ AB निकालना है। मॉड्यूलस ऑफ AB का मतलब द लेंथ ऑफ AB, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट्स। ठीक है, ओके। तो अगर मैं कहूँ OA, क्या AB को मैं बोल सकता हूं OA? ठीक है, अच्छा OA और ये है OB। ठीक है, क्या मैं OB को बोल सकता हूं OA माइनस OB? AB को ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो ट्राइंगल में तुम्हें पता ही है कैसे मूव करते हैं। तो ऐसे गए आप OA, फिर ऐसे आ गए AB, फिर इधर तो माइनस OB। तो क्या सही रहेगा, OB वेक्टर इज OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो यहाँ पे B लिख दो, यहाँ पे A लिख दो, दिस वन विल बी गुड। ठीक है बच्चों, ओके ओके, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमें जैसा पता ही है AB वेक्टर AB निकालना था हमें। ठीक है ना, वेक्टर AB। ठीक है, तो वेक्टर AB की अगर मैं बात करूं तो वो होना चाहिए B माइनस A, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। यू नो वेरी वेल। क्या, अगर मुझे वेक्टर AB चाहिए और उसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो मैं बोलूँगा कि वेक्टर AB विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि B को O से मिला दो, ओरिजिन से मिला दो, वही होता है पोजीशन वेक्टर। तो ऐसे ही लिखना चाहिए था हमें, OA तो हम वैसे ही गलत लिख रहे थे। क्या लिखना था, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो मुझे A B निकालना है, तो फाइनल कौन है B, इनिशियल कौन है A, तो OB माइनस OA। ये वही वाली बात हो गई, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो ओके, OB का पोजीशन वेक्टर बेटा क्या होगा, देखो x2i y2j z2k माइनस OA का पोजीशन वेक्टर क्या है, x1i y1j z1k। तो बेटा ये आ गया, इसे हम एक साथ लिख लें अगर, i y2 माइनस y1j एंड z2 माइनस z1k। ऑल राइट बच्चों, तो ये बात तो चलो कंफर्म है कि हाँ जो AB होगा वो इसके इक्वल होगा। तो मुझे पता चल गया दिस इज नथिंग बट AB। ये कौन है, AB। अब मैं कह रहा हूं AB का मॉड्यूलस बताइए। AB का मॉड्यूलस हमें लेंथ ही देगी AB की, या डिस्टेंस देगी A और B के बीच की। ठीक है बच्चों, ओके। तो मैंने कहा मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, ऐसे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर एंड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन AB निकल के आ चुकी है। आप देख सकते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है वो भी कुछ ऐसा ही है, बस उसमें x और y होता है, इसमें z भी इन्वॉल्व हो गया तो z भी ऐड हो गया। तो सेम टाइप का फॉर्मूला है, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अगर 3D जो मतलब प्लेन है, 3D प्लेन, ठीक है, उसमें दो पॉइंट आपको दिए जाएं और उनके बीच की डिस्टेंस पूछी जाए तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। ऑल राइट बच्चों, ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए कि जब दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों और उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हो। ओके बच्चों, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब मैं ये कह रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मैं कहूँ आपको AB
प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये बात सही है कि नहीं? ये चलो पी ले लेते हैं, रुको ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ ए पी, ऐसे ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है? मुझे यहाँ से क्या पता चलता है कि पॉइंट ए पी बी आर कोलिनियर एंड पॉइंट P इज, देखो ये P, ध्यान से देखो, ये P गायब हो गया और आंसर क्या आया? A से B। P तो गायब हो गया, आंसर क्या आया? A से B। ठीक है, तो ध्यान से देखो मैंने क्या बोला कि ऐसा कब होता है? यू नो वेरी वेल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा रखा है। ठीक है, AP प्लस PB इक्वल टू AB अगर है तो P एक वेरिएबल पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट AB पे लाई करता है, राइट? तो P एक क्या है? वेरिएबल पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट AB पे लाई करता है। तो पॉइंट A P B आर कोलिनियर एंड पॉइंट व्हाट? एंड पॉइंट P, हाँ, एंड पॉइंट P इज लाइंग ऑन लाइन सेगमेंट AB। जो लाइन सेगमेंट बेटा AB है ना, उस पे P लाई करता है। बताओ क्या गलत कहा मैंने? सही बात है। देख लो, ये ड्रॉ कर देते हैं हम, ये A है, ये B है और P बेटा यहाँ पे होगा, तभी ये चीज़ फॉलो हो सकती है कि AP प्लस PB इक्वल टू AB। ऑलराइट, तो कभी भी, अभी मैं दूसरी टाइप की फॉर्म भी दिखाऊंगा इसकी, तो कभी भी अगर ऐसा कुछ लिखा है AP और PB, ये दो चीज़ें कॉमन है, देखो, ठीक है, और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाता है? वो जो कॉमन था ना वो गायब ही हो गया, सिर्फ लास्ट में कुछ रह गया है। तो जो लास्ट में है ना वो एंड पॉइंट्स होते हैं और जो बीच में कॉमन आ रही है चीज वो एक वेरिएबल पॉइंट है और कुछ नहीं। तो टर्मिनल पॉइंट्स कौन से हुए? तो A एंड B आर टर्मिनल पॉइंट्स, ये ध्यान रखेंगे। A और B क्या है? टर्मिनल मतलब ये लास्ट वाले पॉइंट्स, ठीक है ना, जो बिल्कुल लाइन सेगमेंट के लास्ट पॉइंट हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ दैट लाइन सेगमेंट, ठीक है, वो होंगे ए बी। वो आपको पता चलेगा कहाँ से? यहाँ से, जो यहाँ पे लिखे रहेंगे एक साइड में, यहाँ से पता चलेगा कि कौन है अपना क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट्स। ओके, ज्योमेट्री के बारे में यहाँ से पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें ये बोलूँ लेट्स से P माइनस Q, सॉरी ऐसे ले लो, P माइनस R वेक्टर, ऑल राइट, R माइनस Q वेक्टर इज इक्वल टू P माइनस Q वेक्टर। एक मिनट, ठीक है, P माइनस Q वेक्टर बेटा ऐसा लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये देखो, P की R से डिस्टेंस, Q की R से डिस्टेंस, भाई R माइनस Q लिख लो या Q माइनस R लिख लो, बोथ आर सेम थिंग। मैंने थोड़ा सा घुमाने के नहीं, घुमाया नहीं है, मैं घुमा भी सकता था इसमें, तो आप देख सकते हैं ये चीज़ इसमें कॉमन है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आना चाहिए? P माइनस Q आना चाहिए, तो वही लिखा है P माइनस Q। इसका मतलब P R Q आर कोलिनियर एंड जो R है वो P Q लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा होगा, इसे मैं देखते ही ये बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कभी वेक्टर ऐसा कुछ लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि जो वेक्टर P है, R है, पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं कि नहीं, 3 पॉइंट के, और वो तीनों पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है। All these 3 are collinear points where R is lying on the line segment joining points P and
Q, जो P और Q को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है उस पे जो R है ना, जो पॉइंट, वो लाई करता है। अच्छा, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और करके, कि ऐसे भी दिया जा सकता था आपको, फिर तुम शायद कंफ्यूज हो जाते, लेकिन इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा होना चाहिए क्या, ये, या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे से पूछ लिया जाए कि भाई अगर P Q R कोलिनियर है तो इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू आप एकदम से बोल दोगे, R तो कॉमन है तो इसकी वैल्यू होगी P टू Q, P माइनस Q, ऐसे हम लिख सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, ओके, तो ये हो गया, ये क्लियर है। अच्छा, इसी के लिए ये सारी थ्योरी इसके लिए भी वैलिड है, तो बोथ आर सेम थिंग, इसको जल्दी से आप कॉपी कीजिए। ओके गाइस, तो अब देखो ध्यान से ज़रा कि जैसे हमें दिया जाता है OA प्लस AB प्लस BC, तो आप इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हो कि इन्हें, ये जो कॉमन वाले हैं ऐसे, ठीक है, और जी ऐसे, ऑलराइट, तो क्या बचेगा, सिर्फ OC वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो OA प्लस AB प्लस BC दैट मीन्स OC, ऑलराइट। तो ये बात ध्यान रखें आप, कोई भी टेंशन की बात नहीं है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आता हूँ मैं अब, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि जैसे एक पॉइंट है बेटा, उसके P है, ये है Q वेक्टर, ठीक है। अब एक पॉइंट है जो, जिसका नाम क्या दे दें, आई डोंट नो, A B और ये C है, ठीक है। तो C के पोजीशन वेक्टर बताने हैं। अगर A के पोजीशन वेक्टर P है और B का पोजीशन वेक्टर Q है, तो C का पोजीशन वेक्टर बताना है इफ C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो लैम्डा इज टू म्यू। व्हाट? लैम्डा इज टू म्यू। तो जैसे वहां पे लगाते हो ऐसे यहाँ पे लगा दो, बस यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट कुछ डिफरेंट नहीं है, तो वेक्टर्स पे लगा दो। जैसे मैं क्या देता हूँ, मान लेते हैं ये जो C पॉइंट है, तो C वेक्टर मान लिए इसे, ठीक है, C वेक्टर। तो ये जो बात समझ रहे हो, जो C पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया C वेक्टर। ये कौन है, मैं मेंशन कर देता हूँ, C वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ C। जो C पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर मैंने माना है C वेक्टर। ये क्या होगा, ये होगा लैम्डा इंटू Q वेक्टर प्लस म्यू इंटू P। ऐसे ही लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, यू नो वेरी वेल। इसको इससे मल्टीप्लाई, इधर वाले को इससे मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो बस बिल्कुल वही, तो ये होगा बेटा C वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर से क्या मतलब है, इसको भी समझ लो। देखो जल्दी से, इसी चीज़ को ऐसे देख लो, मान लो ये A है, ये B है, ये है बेटा P, ये है बेटा Q, ऑलराइट। और ये एक पॉइंट आ गया C, और लैम्डा इंस टू म्यू, लैम्डा इंस टू म्यू के रेशियो में C AB को डिवाइड करता है, तो कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो C वेक्टर यू नो वेरी वेल क्या आया है अभी निकल के, लेकिन कैसे वो देखो। मैंने कहा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है, O से जोड़ देना उसको, ठीक है, O से इसको कनेक्ट कर लेना, ये होगा पोजीशन वेक्टर। तो मुझे ये वाला पता है, ये वाला वेक्टर कौन है, P वेक्टर, ये भी पता है, ये कौन है, Q वेक्टर। मुझे ये नहीं पता, मुझे ये वेक्टर नहीं पता है, ठीक है। ओके, अब मैं कह रहा हूं वेक्टर AB क्या होगा, वेक्टर AB, एक मिनट रुको, एक तो हम लेंथ से भी कर सकते हैं, वैसे इस चीज़ को लेंथ से भी कर सकते हैं। वो कैसे, देखो देखो बेटा AB, वेक्टर AB, वेक्टर AB क्या होगा, Q माइनस P, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ठीक है, वेक्टर AB हो गया Q माइनस P। ऑल राइट, यहाँ तक तो क्लियर है सबको। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट इसको लैम्डा इंस टू म्यू के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली जो AC होगा, लेंथ ऑफ AC, जस्ट लाइन सेगमेंट AC, तो लेंथ ऑफ जस्ट लाइन सेगमेंट AC की अगर मैं बात करूं, तो वो पूरी लेंथ के, दैट इज Q माइनस P जो है उसका लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, सॉरी लैम्डा प्लस म्यू होगा,
ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो मॉड्यूलस छोड़ दो। मैंने कहा ये पूरी लेंथ है, ये पूरा वेक्टर है q माइनस पी, q माइनस पी पूरा वेक्टर है। मुझे कितना चाहिए? मुझे सिर्फ इतना चाहिए, AC। ठीक है, तो वेक्टर की फॉर्म में रहने देते हैं, AC वेक्टर चाहिए मुझे। तो AC वेक्टर क्या होगा? लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 q माइनस पी। ये आपको पता होना चाहिए, जिन्हें याद नहीं है उन्हें मैं दोबारा से याद दिलवा देता हूँ कि अगर ये इस पूरी रोड है, ये इसकी लेंथ L है और एक पॉइंट है लेट से C, ये थे AB। अब ये C पॉइंट इस पूरी रोड को लैम्डा इंस टू म्यू के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ इस रोड में जो ये AC है इसकी लेंथ कितनी होगी? तो AC की तरफ वाला जो रेशियो है ये नंबर है लैम्डा, और नीचे इन दोनों का सम इनटू L, ये होगी AC। और BC की अगर बात करूं तो आएगा म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू L। तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। ऑलराइट बच्चों, तो मैंने कहा AC मुझे मिल गया है, ये मुझे मिल गया AC। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके अब देखो मुझे AC पता है और ये ट्रायंगल फिल हो गया मतलब। अब मैं इसे चलो O से स्टार्ट करता हूँ चलना, मर्जी होती है, पता है तुम्हें कि किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो। O A तक गया, फिर A C तक गया। ठीक है, O A प्लस AC वेक्टर प्लस क्या C O, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन O C है, तो एक्चुअल में प्लस ना लिख के मुझे क्या लिखना पड़ेगा? O C वेक्टर। नहीं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? C O वेक्टर। अगर मुझे प्लस में लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा C O वेक्टर, लेकिन जैसा कि हमने ऑलरेडी एरो कर दिया है, इसका मतलब इस वेक्टर का नाम क्या है? OC। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस ऑफ OC, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ इसके। ऑल राइट, तो मुझे OC निकालना है बेटा। तो OC वेक्टर इज नथिंग बट OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर। तो OA कितना है? अरे वाह, P। AC कितना है? अरे वाह, Q माइनस P अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। अब इसे बेटा कैलकुलेट करके देखो, ये जब एलसीएम लोगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो P जो है वो लैम्डा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और म्यू के साथ भी होगा। तो लैम्डा वाला तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी है लैम्डा। तो ओवरऑल क्या बचेगा? म्यू P लैम्डा Q, ऑलराइट, अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। और ध्यान से आप देखेंगे अगर तो वही लिखा हुआ है, म्यू P प्लस लैम्डा Q अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। तो मैंने ऐसे ही लिखा है। ऑलराइट, तो ये मैंने तुम्हें प्रूव करके दिखा दिया। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि पोजीशन वेक्टर के साथ कैसे वर्क करते हैं, यहाँ से हमने ये सीखा, हमने वर्क करना सीखा ज्योमेट्री पे। ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमने वर्क करना सीखा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे कि पोजीशन वेक्टर की अगर कभी बात हो रही है तो एक पॉइंट कहीं पे भी रैंडम कहीं भी एक ले लो, उसी का नाम दे दो ओरिजिन O। अब उसे अगर इससे कनेक्ट करूँगा तो मैं कहूँगा ये वाला वेक्टर है P, क्योंकि A का पोजीशन वेक्टर है P। इसका मतलब O से अगर A को कनेक्ट करूंगा तो वो वेक्टर होगा P। सिमिलरली अब O को इससे करोगे तो Q। अब मुझे बताना था C का पोजीशन वेक्टर, तो मैंने O से इसे कनेक्ट कर दिया। और कुछ लोग ये सोचते रहे, कुछ लोग, कि भाई एरो आपने ऐसे ही क्यों बनाए? मैंने कहा यार कैसे ही बना लो, मर्जी तुम्हारी होती है। एरो तो जस्ट ये बताते हैं कि इस वेक्टर का नाम क्या है, OC, इसलिए ऊपर है। आप चाहते हो कि नहीं मैं तो वेक्टर नीचे लूंगा, तो बेटा इसका नाम फिर CO होगा, बस ये ध्यान रखना। कहाँ? CO। ठीक है, तो फिर हमें क्या निकालना था? OC। और जो पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है OC, O से C की ओर। ठीक है, क्या? ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर जो वेक्टर जाता है उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ C चाहिए था, इसलिए मैंने OC लिया, और कुछ नहीं है। ये भी मुझे पोजीशन वेक्टर दिए थे, इसलिए मैंने एरो इधर लिया है। ठीक है, और इसका नाम क्या दिया? OA, इसका OB, इसका OC। तो एरो तो जस्ट नेमिंग पे डिपेंड करता है। OC बोल रहे हो तो इधर, CO बोल रहे होगे तो इधर ले लेना, चीज़ें गलत नहीं होंगी, तरीके आने ज़रूरी हो जाते हैं। ऑलराइट बच्चों, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तुम्हें कि सेक्शन फॉर्मूला हमने कैसे अप्लाई किया। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, आगे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे जो इसी मेथड से फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे जल्दी से उतारो, फिर और चीज़ देखते हैं जल्दी। ओके बच्चों, अभी ये देखिए, जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC।
मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका बी है, इसका सी वेक्टर है। कौन है ये? ए बी सी पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। लास्ट टाइम लिख रहा हूं, आगे से पीवी ही लिखूंगा, ठीक है। जब भी पीवी लिखूं मतलब समझ जाना पोजीशन वेक्टर्स, पहले ही बता चुका हूं। ऑलराइट, तो ये पोजीशन वेक्टर है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर चाहिए बच्चों। सेंट्रोइड आप जानते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। ऑलराइट, चलिए ये मुझे चाहिए। अब देखो पोजीशन वेक्टर चाहिए तो एक ओ आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ओ को कंसीडर करने की आदत बनाए, आगे क्वेश्चंस में भी हम बहुत करेंगे और तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे करना होता है, कैसे नहीं, कब ये सोचना चाहिए। तो आगे जाके हम काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे। ओके, ओ से सबको कनेक्ट कर दो। ये हो गया सी का पोजीशन वेक्टर, ये हो गया बेटा बी का, और ये हो गया बेटा ए का, और ये हो गया जी का। जी जो है वो पोजीशन वेक्टर है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपल बोला है कि ये जो है वो कौन है, अपना सेंट्रोइड है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा लाइंस दिख रही हैं, वो जस्ट मीडियंस दिखाई हैं, एक ये मीडियन और एक ये मीडियन। अदरवाइज और सभी को जस्ट कनेक्ट किया है ओरिजिन से, जो कि पोजीशन वेक्टर पता चल जाए। अच्छा, सभी की डायरेक्शन इधर ही होगी, मैंने अभी बताया तुम्हें। ओ से लेके ए तक पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा, ओ से लेके बी तक पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा। तो ओ से लेके दूसरे पॉइंट तक जाती है एरो। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब मुझे ये निकालना है, तो मैं तुम्हें एक तो डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि भाई जी होगा ना, जो वो होगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सॉरी बाई 3। ऐसे ही तो निकलता है सेंट्रोइड, बाई 3 करके। तो बस इसमें डायरेक्ट क्या करना है, उन्हें ऐड करो, बाई 3 करो, यही आपका सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर होगा। ऑलराइट, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो किस तरीके से मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, ये भी बनाना ज़रूरी था एक्चुअली, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे ही दिखा देता हूँ। ए बी सी, यह है ओरिजिन हो अपना, जितने की ज़रूरत है उतना बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये जानते ही हो तुम। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो देखो बच्चों, देखो मुझे ना ये वाला वेक्टर चाहिए, यही तो होगा जी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये बात तुम्हें कंफर्म है बिल्कुल, ठीक है। ओके, अब देखो ये वेक्टर कितना है, ये है ए वेक्टर, ये है बेटा बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर। मुझे ओ जी वेक्टर निकालना है, ठीक है, तभी मुझे जी के पोजीशन वेक्टर्स मिलेंगे। तो मैंने ऐसे दिमाग लगाया कि यार ये तो मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, बाई 2 होगा कि नहीं। मिड पॉइंट भाई जैसे सेंट्रोइड है ऐसे मिड पॉइंट है, लो लिख देता हूँ फिर भी यहाँ पे एक अलग से, ये मैं बताना याद नहीं रहा है। वेक्टर ए वेक्टर बी, ये है सी, सी इज नथिंग बट मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ये सी, ठीक है। तो सी वेक्टर बेटा होगा वेक्टर ए प्लस बी बाई 2, ये वहीं से आ जाएगा जो मैंने लिखवाया ना, म्यू बी प्लस लैम्डा ए बाई लैम्डा प्लस म्यू। तो लैम्डा और म्यू को 1 1 पुट कर दोगे वहाँ पे, अपने आप यही वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, ए प्लस बी बाई 2 सीधा। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, ए प्लस बी बाई 2 नहीं, बी प्लस सी बाई 2, क्योंकि यहाँ बी है यहाँ पे सी है, तो ये हो गया बी प्लस सी बाई 2। इसका मतलब ये क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आया है ये, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाने से पोजीशन वेक्टर्स आते हैं, और पोजीशन वेक्टर्स पे ही सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पॉइंट्स के लिए होता है। ऑलराइट, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें पता था, इसका भी पता था, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिया इसके थ्रू। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं कह रहा हूँ मुझे तो ओजी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इसका नाम दे देता हूँ एम पॉइंट का, जिसके पोजीशन वेक्टर मैंने निकाल लिए हैं। अब मैंने कहा जी एम जो वेक्टर है, ये ऐसे वाला वेक्टर है, इसको कैसे ले लो, मर्जी तुम्हारी है, चलो ऐसे ले लो जी एम। अब जी एम बोला है तो ऐसे ही लेना पड़ेगा, एम जी बोलता तो ऊपर की ओर लेता।
तो मैंने कहा GM ले लिया मैंने, लेकिन यार GM तो पता होना चाहिए मुझे या नहीं, GM तो पता होना चाहिए। तो GM होगा क्या, डायरेक्शन तो वही है जो AM की है, बस लेंथ में डिफरेंस है। तो देख सकते हो जो AM और GM जो वेक्टर्स हैं दे आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। वन ऑफ देम कुड बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ अदर, एक को दूसरे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, सिंपल। ये बात तो तुम्हें कंफर्म है ही कि इसे मैं GM वेक्टर को लिख सकता हूं बेटा 1/3 ऑफ AM, लिख सकता हूं कि नहीं? GM वेक्टर को मैं लिख सकता हूं बेटा 1/3 ऑफ AM, AM का 1/3 होगा। सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करती है बेटा, 2:1 के रेशियो में। ये 2 होता है, ये 1 होता है, तो पूरा अगर 3 है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। इसका मतलब ये पूरे का 1/3 होता है, ये 2/3 होता है, ये जानते हैं सब। तो मैंने ऐसे लिख दिया, बताओ क्या गलत किया, कुछ भी नहीं। अब मुझे AM निकालना है, AM मुझे पता है, M भी पता है और A भी पता है भाई। लो M माइनस A होगा ना, PV ऑफ M माइनस PV ऑफ A, ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल होता है। जो पोजीशन वेक्टर ऑफ M है माइनस करना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो आ जाएगा कौन, AM। तो ठीक है, अच्छा मैंने AM ही क्यों लिया, MA क्यों नहीं लिया, क्योंकि GM लिया है, GM की डायरेक्शन कितना है, नीचे, तो आपको AM ही लेना पड़ेगा क्योंकि AM की भी डायरेक्शन नीचे है, A से M, AM का मतलब होता है A से M। ऑलराइट, तो 1/3 पोजीशन वेक्टर ऑफ M इज B + C/2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया ऐसे कुछ B + C - 2A/2, ये आ गया बेटा GM, ठीक है। अब लिख लो इक्वेशन, अब मैं इससे ना यहाँ पे जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब लिख रहा हूँ वो ट्राइंगल वाला, मतलब OG वेक्टर प्लस GM वेक्टर, और अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जहाँ से चला था वहीं जाते हैं ना, तो ये इधर की ओर है, जा रहा हूँ इधर, तो कैसे लिखना चाहिए, OM वेक्टर। अगर प्लस में लिखना है तो MO लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन हमें OM की वैल्यू पता है इसलिए मैंने OM की फॉर्म में लिखा है माइनस लगा के। ओके, मुझे निकालना क्या है फाइनली, OG वेक्टर, वो हो जाएगा OM वेक्टर माइनस GM वेक्टर। बेटा OM कितना होगा, OM भी निकाल लो यहाँ पे, वेक्टर OM हो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ M माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ M कितना है, B + C/2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O कितना है, 0, तो ये हो गया B + C/2। OM कितना हो गया बेटा, B + C/2, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, माइनस GM। अच्छा ये वैसे करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि साफ दिख तो रहा है ये पोजीशन वेक्टर है M का, तो O से कनेक्टेड वाला वेक्टर ही तो होगा, ठीक है। तो GM कितना है, GM है बेटा 1/3 B + C - 2A/2। ऑलराइट, LCM कितना ले लोगे, 6 ले लो, 6 ले लो LCM। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ B + C माइनस B + C - 2A। अब देखो 3B है और एक -B है, तो कितने B बचे, 2B, C कितने बचे, 2C, और A कितने बचे, 2A, डिवाइडेड बाय बेटा 6, ठीक है। ये कितना आ गया, वेक्टर A + B + C/3, हैंस प्रूव्ड। ये बेटा प्रूव हो गया है कि जो OG होगा उसके पोजीशन वेक्टर होंगे A + B + C/3। ऑलराइट बच्चों, तो ये तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट से, ओके। तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए बच्चों।